चलो ओके। तो अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मिरर हो गया एम एम डैश, ए बी इज इंसिडेंट रे, बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे, बी एन को क्या बोलोगे? नॉर्मल। नॉर्मल को जब भी बोलोगे तो नॉर्मल की पूरी डिस्क्रिप्शन जरूर होनी चाहिए। नॉर्मल कोइंसिडेंस टू द मिरर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या एंगल ऑफ बोला जाएगा? रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। तो अब हम लोग आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सुनिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला लॉ है। देखिए, ये कोई भी ऐसा केस सिचुएशन नहीं होगा, प्राजक्ता ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जहां पे ये लॉ फॉलो ना हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। हर एक केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो होगा, चाहे सिचुएशन जो, ठीक है। तो सबसे पहली लॉ क्या है? सबसे पहली लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में होगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा हर एक सिचुएशन में होगा ही, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन होगा। सेकंड लॉ क्या है? लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। सेकंड लॉ, normal angle of incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane. लिखो फिर मैं समझा देता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अभी मैंने क्या समझाया था? नॉर्मल की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टू द मिरर और लाई इन अ सेम प्लेन। चलिए, मान लीजिए कि ये है इंसिडेंट, ये वाली जो मार्कर है लेफ्ट वाली वो है इंसिडेंट, ये है नॉर्मल, और रेड वाली जो कैप है मार्कर की इसको मैंने बनाया रिफ्लेक्टेड, ठीक है। यहां पे है मिरर, इस जगह पे मिरर है। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये वाली, ये रिफ्लेक्ट, ये हो गया, और ये हो गया। तो फर्स्ट लॉ क्या है? ये एंगल और ये एंगल हमेशा और हर केस में इक्वल, ओके। सेकंड लॉ को सुनो। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सबकी प्लेन देखिए, प्लेन देखिए। तो मेरे हाथ की प्लेन में ये तीनों आ रही है, आ रही है ना? यस सर। मेरे हाथ की प्लेन में आ रही है तीनों। अगर आप इसको चेंज कर दो, इधर से कर, तो इसका डायरेक्शन भी इधर हो जाए, सो दैट इट विल अगेन कम टू सेम प्लेन। आ गया सेम प्लेन में, देखो फिर से आपके प्लेन में आ रहा है। यस सर। यस। अगर मान लीजिए कि आप इंसिडेंट रे को इधर से लेकर के, ऊपर से लेकर के, नॉर्मल इधर हो गया, रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गया, फिर से देखो तो मेरे हाथ की प्लेन में आ रहा है, यस सर। सेम प्लेन में है तीनों। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इस प्लेन में है और एक इस प्लेन, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। समझ में आया सबको? किसी को यस कोई सर। कंफ्यूजन? इसकी प्लेन हमेशा सेम रहे, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाले, रेगुलर रिफ्लेक्शन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन, सुनिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा ये हमेशा होगा ऑन अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे प्लेन सरफेस मिरर ही होता है, मिरर ही ले लेते हैं हम लोग सबसे प्लेन सरफेस। मिरर जब भी ड्रॉ करेंगे तो इस पे जो स्लैंटिंग लाइन है वो ऊपर से नीचे आकर के मिरर को टच करेगी। हमेशा मिरर बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे आकर मिरर को टच करें। अब समझिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको ड्रॉ कीजिएगा, पहले समझिए रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। अगर हम इस पे किसी प्लेन सरफेस पे कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करें, जैसे मान लीजिए कि ये बीम है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया, ये पैरेलल बीम हो। अब इसमें जो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस हैं, ध्यान से देखते जाइए, बाद में ड्रॉ कीजिएगा बच्चों, ध्यान से देखते जाइए। ए बी सी डी डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस हैं। अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस पे नॉर्मल बनाए तो जरा आप ध्यान दीजिए, ये हो गया पहला नॉर्मल, ये हो गया इसका दूसरा नॉर्मल, ये हो गया इसका तीसरा नॉर्मल, ये हो गया इसका चौथा नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है N1, N2, N3, N4, जरा इस नॉर्मल्स को आप ध्यान से देखिए, क्या ये नॉर्मल्स भी आपस में पैरेलल है? यस सर। है पैरेलल? हाँ सर। एक बात बताइए, ये पैरेलल रे हो गया और ये कोई इस एंगल को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम होगा? यस सर। अब यस सर। बताओ तो, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा? यस सर। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होंगे तो बताइए क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबका सेम होगा? यस सर। That means the reflected rays will also be पैरेलल to each other. This is the explanation. क्या है एक्सप्लेनेशन? सुनो फिक्स। अगर कोई बीम ऑफ लाइट प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसके जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेज हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेज पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ऑल द नॉर्मल्स ड्रॉन विल आल्सो बी पैरेलल and the angle of incidence formed here will be same. Clear? If angle of incidences are same, then the angle of reflection will also be same. Hence, the reflected ray will also be पैरेलल टू ईच अदर। This condition is called as what? Regular reflection. Okay? कोई कंफ्यूजन किसी को? ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इससे यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फॉर्म, ये सरफेस प्लेन है, तो सरफेस प्लेन है तो यहाँ पे जो 90 डिग्री ये प्लेन है, तो यहाँ पे जो ये सारे के सारे जो पैरेलल नॉर्मल्स बनेंगे, सारे नॉर्मल्स पैरेलल होंगे ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्स। इररेगुलर रिफ्लेक्शन जिसका कि दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोल लो या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एक ही बात। अगर मान लीजिए सरफेस प्लेन ना हो तो क्या? अगर सरफेस प्लेन ना हो तो एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये सरफेस इररेगुलर और इस इररेगुलर सरफेस पे कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करें। चलिए इंसिडेंट करके देखते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट को। ये हो गई एक रे, पैरेलल रे,
दूसरी रे हो गई, तीसरी रे, 3 रे लेते चलो। इस बीम में हमने 3 रे। अब जरा आप सरफेस को देखो, क्या ये सरफेस प्लेन है? नो सर। अब अगर नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे, ये जो पहली वाली रे को देखो जरा, पहली वाली रे, इसका जो नॉर्मल बनेगा, क्या ये नॉर्मल 90 डिग्री के अकॉर्डिंग इधर का होगा? ये सरफेस हो गया, हाँ, ये हो गया yes, सरफेस, इस पे 90 डिग्री इधर बनेगा। yes, चलो दूसरी सरफेस पे, ये वाली सरफेस, ये सरफेस कैसी ऐसी है, इस पे 90 डिग्री बनाएंगे तो ये 90 डिग्री ऐसे बनेगा इधर। यस सर। तीसरी सरफेस, ये सरफेस देखो, ये इस तीसरी वाली लाइन को देखो, ये सरफेस ऐसी है, इस पे अगर 90 डिग्री बनाओगे तो ये 90 डिग्री इधर आएगा। yes, अब सबके एंगल ऑफ, क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? yes. ऊपर वाली, ऊपर वाली नहीं आएगी। ये सरफेस देखो ना, सरफेस ऐसे नहीं है ऊपर वाला, तो अब इस पे 90 डिग्री बनाओगे तो ऐसे जाएगा ना 90 डिग्री, इस सरफेस से 90 डिग्री तो ऐसे जाएगा। तो हर एक सरफेस, जो सरफेस है उस सरफेस पे 90 डिग्री बनाना है। नॉर्मल तो 90 डिग्री पे ही बनता है सरफेस पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे बना, तो हर एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस जरा आप ध्यान दो, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको सेम दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? अलग अलग। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही अलग अलग है, तो बताओ क्या सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग होगा? Yes, यस सर। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और ये वाली किधर जा रही है पता नहीं। ये इधर, समझ में आया क्या हुआ? yes, sir. क्योंकि नॉर्मल पैरेलल नहीं, नॉर्मल पैरेलल नहीं थे, सरफेस रफ है, तो किसी का नॉर्मल इधर जा रहा है, किसी का इधर जा रहा है, ये n1 नॉर्मल हो गया, ये n2 नॉर्मल हो गया, ये n3 नॉर्मल हो गया। अब इसकी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है? Yes. वो तो जरूर फॉलो होगा। Yes, sir. वो ऐसा एक्सेप्शन केस है ही नहीं जहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ना हो, वो जरूर हो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो जरूर फॉलो हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है, नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ड्रॉ कर लो इसको। तो अब हम लोग समझते हैं इमेज क्या, इमेज, इमेज Back of the, क्या? no, back of the mirror. बैक ऑफ द मिरर, चलो देखते हैं इमेज होता है। हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं तो बताओ। वही तो बैक ऑफ 7 में पढ़ा था, सब पढ़िए वाला भी पढ़ा। लाइट की डेफिनेशन बताओ, कौन सी? कौन सी जो पढ़ी थी 7th में कि जो 10th में पढ़ी? 10th वाली आदत है, 10th वाली, इसीलिए तो लाइट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 7th में जो पढ़ा उसको वही छोड़ दो, अब 10th वाली पढ़ो, है ना? तो अब 10th में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज लाइट, तो आप क्या बोलोगे? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं ना? Light consists of small energy packets called photon which move by producing electromagnetic waves. हाँ, ये हुआ ना लाइट। क्या? ये मेरे को याद है। ये लाइट की डेफिनेशन इसीलिए ना, देखो जो आपने उस क्लास में पढ़ी, अब उसके अकॉर्डिंग अगर 10th क्लास में डेफिनेशन लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो अब जो इमेज हमने 9th में पढ़ा या 7th में पढ़ा वो डेफिनेशन यहाँ नहीं चलेगी, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ बोलो। लाइट की डेफिनेशन है, इसमें आगे भी याद करते थे कि बोलो बोलो। shows both particle and wave nature. पार्टिकल एंड वेव नेचर, क्योंकि वो तो डेफिनेशन में तो है ही ना। डेफिनेशन में कितना मेंशन होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्राप्त होती है। हाँ चलो, वो प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा रखा है, वही डेफिनेशन बोलिएगा। सुनिए, अब इमेज की डेफिनेशन सुन, इमेज होता क्या?
image is an optical phenomenon when reflected rays will actually or virtually meet. ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखाता हूं, डेफिनेशन को समझाऊंगा क्या। सुन, इट इज एन ऑप्टिकल फेनोमेनन when reflected rays will actually और virtually intersect each other। अब इसका मतलब क्या, चलिए मतलब सुनो, पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप इसको जितने क्रॉस क्वेश्चंस होंगे वो सारे कीजिएगा। पहले आप इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट XYZ, अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि ये कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है, क्या है वो हम बाद में डिसाइड। और इस जगह पे कोई एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, मान लीजिए कि ये रहा एक ऑब्जेक्ट जो यहां से रे ऑफ लाइट इस पे आई, और ये रे ऑफ लाइट जो इस मिरर से टकराई, ये टकराने के बाद क्या कर रही है, इस मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे को इस तरह से क्या करती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट। ठीक है, अब जहां पे इंटरसेक्शन होगा जिस जगह पे, वहीं पे क्या होगा, उसका बनेगा, उस ट्री का क्या बन जाएगा, इमेज। अब ये जो इंटरसेक्शन देखो, ऊपर से रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऊपर वाले पार्ट का हो रहा है, ऊपर वाले पार्ट का इमेज यहां बनेगा। इस तरह की जो इमेज होती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, उस जगह पे जो इमेज बनती है, उस तरह की इमेज को हम लोग बोलते क्या है, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा ही क्या होती है, इन्वर्टेड, हमेशा। और वो मिरर के बाहर बनेगी, मिरर के अंदर नहीं बनेगी, वो इमेज हमेशा कहां बनेगी, मिरर के बाहर। दूसरी, ये तो इंफिनिटी में फॉर्म होती होगी ना, क्यों इंफिनिटी में फॉर्म, पैरेलल लाइन में कैसे होगी? पैरेलल लाइन काम करेगी, ये पैरेलल लाइन है, इससे बोलो पैरेलल नहीं, बट अगर सरफेस पॉलिश विद रिफ्लेक्टेड है तो पैरेलल ही होगा। क्यों पॉलिश? ये थोड़ी है। अब चलो, ये एक दूसरा मिरर, किसी भी तरह का दूसरा मिरर, किस तरह का मिरर है वो हम लोग बाद में डिसाइड। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, और यहां से रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। अब ये जो रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट हो रही है, इस मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट बैक करता है, बट वो रिफ्लेक्ट बैक देखो कैसे कर रहा है, इसमें कैसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, कन्वर्जिंग रे आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे इसमें कैसी हो रही है, डाइवर्जिंग रे। रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। अब बताओ तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे आगे चल के कभी मीट हो सकता है, नहीं सर। नहीं हो सकता। तो अगर हमारी आई का ये पोजीशन हुआ, मान लीजिए कि हमारी आई का पोजीशन ये है और ये है, तो हमारी आई पे ये जो रे ऑफ लाइट है वो इधर से कहीं से आती हुई अपीयर होगी, ऐसा लगेगा कि वो इधर से आ रही, हमें तो इधर से आती हुई नहीं दिखेगी, हमें क्या दिखेगी, इधर से कहीं से आ रही। और ये रे ऑफ लाइट इधर से कहीं से आती हुई अपीयर होगी, ये वर्चुअली अपीयर होगी वहां से आती हुई, लेकिन एक्चुअली वहां से नहीं आ रही, एक्चुअली ये इधर से आ रही। अब इस तरह की इमेज
जहां पे क्या हो रहा है, वर्चुअल वर्चुअल इंटरसेक्शन हो इमेज, रहा है। इस तरह की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह वर्चुअल की इमेज इमेज। को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। ये हो गया। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो जो भी वर्चुअल केस होता है, जो एक्चुअल नहीं होता, वर्चुअल होता है, उसको हम हमेशा कौन सी लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन। ये रे तो है, ये रे एक्चुअल है, लेकिन ये अपीयर हो रहा है यहां से, एक्चुअल वहां पे कुछ नहीं, अपीयर हो रहा है। तो अपीयर होने के कारण जो भी इस तरह के वर्चुअल केसेस है, वर्चुअल चीजों को, सब चीज वर्चुअल को हम डॉटेड लाइन, समझ में आया। यस। हाँ जी, क्या डाउट है बताओ। कौन बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे, कोई बच्चा, कोई नहीं, सब मुझे करोगे, आओ एक्सप्लेन करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं, नहीं ट्राई होगा तो मैं बताऊंगा। वही कर। तो बेसिकली वर्चुअल इमेज में क्या होता है ना, जो इमेज की लाइट है, जो ये लेंस है, या जो ये मिरर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये रेस को क्या करे, रिफ्लेक्ट करते हुए डाइवर्ट कर देगी। तो ये कभी मीट नहीं करेंगे। अब ये कभी अगर मीट नहीं कर रहे इसकी तरह, तो इनकी इमेज कभी फॉर्म ही नहीं हो पाएगी वहां पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है। तो अब अगर हम सपोज सामने की तरफ देखें, सामने से रेस आ रही है, तो हमें ये नहीं मालूम कि वो रेस कहाँ से आ रही है ना, वो रेस कहीं से भी आ रही होगी। बट अगर रेस यहाँ से आ रही है तो मोस्टली यही मानेंगे कि रेस बिल्कुल सामने से कहीं से आ रही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहीं पे केस है। अगर हम रेस को यहाँ से देखेंगे, तो इवन दो ये रेस यहाँ से आ रही है, हमें देखने में ये लगेगा कि ये रेस दूर से कहीं से आ रही है। ठीक है, ये रेस किसी पॉइंट बिहाइंड द प्लेइंग सरफेस या ऑप्टिकल टूल से आ रही है। ठीक है, तो जब हम उनको डॉटेड लाइन से इमेजिन करते हुए कनेक्ट करते हैं, तब जब वहां पे पीछे वो जाके इंटरसेक्ट होती है, तो वहां पे फॉर्म होती है वर्चुअल इमेज। अभी वर्चुअल क्यों है, क्योंकि वो एक्चुअली में लाइन कभी मीट नहीं करेंगी, वो डाइवर्ट हो चुकी है। बट देखने में वो ऐसा लग रहा है कि वो कभी पीछे मीट हुई है और वहां से आ रही है, इसलिए उन्हें हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, और वो हमेशा क्या बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक, चलो अब तुम भी एक्सप्लेन करोगी आगे। नहीं सर, बहुत अच्छा किया। हाँ, मेरे को लगा। अच्छा एक्सप्लेन किया इसने, गुड। देखो, रे ऑफ लाइट आ रही है, जैसे हम मिरर में देखते हैं, सामने मिरर में देखते हैं। अब इस मिरर में देख रहे हैं तो क्या मेरी इमेज वहां बन रही है, लेकिन क्या वहां पे एक्चुअल कुछ ऑब्जेक्ट है, नो सर। नहीं है। वैसे ही मान लो कि ये हम खड़े हैं, यहाँ मिरर है, रे ऑफ लाइट गई, मिरर से टकराई, हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये रे ऑफ लाइट जो यहाँ से गई और इधर आई, तो ये अगर हमारी आई की पोजीशन है, तो ये रे ऑफ लाइट तो हम इधर से हमारी आई पे आ रही है, हमें कहां से दिखेगा, इधर पीछे से आता हुआ दिखेगा, जहां पे वो वर्चुअली इंटरसेक्ट करेगा, उधर से आता दिखेगा। ठीक है, इस यहाँ पे क्या रियल इंटरसेक्शन है कि वर्चुअल इंटरसेक्शन, इसलिए इस तरह की इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। समझ में आया सबको, कंफ्यूजन है तो फिर से बोलो, फिर से रुपासी तैयार है अभी एक्सप्लेन करने, बोलो। चलो तो आगे बढ़े फिर। नहीं अभी हाँ, बोलो बोलो। अब ये मिरर कौन से टाइप का है, देखो मिरर क्लियर ही हो गया फिर। मैं बता दूं ये पहला वाला कॉन्वेक्स, पहला वाला कन्वर्टिंग है, दूसरा वाला ये कॉनकेव मिरर है, वो कन्वेक्स। लेकिन ऐसा नहीं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखोगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल बनाइए, इधर लिखिएगा रियल इमेज और इधर लिखिएगा वर्चुअल इमेज, दोनों में अभी हमें डिफरेंस लिखना है। इसके नीचे वर्चुअल इमेज लिखेंगे, इसके नीचे रियल इमेज, और हम रियल और वर्चुअल में डिफरेंस लिखेंगे।
पर इसको मिरर लिखे या फिर रिफ्लेक्टिंग होती इसको है? इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखो। एरो कौन बनाया? मैंने बोला था ना, ये गलती होती है। अब एरो हुआ क्या? सर रियल इमेज में हम कहाँ से व्यू करेंगे सर? क्या बेटा? मैं पूछ रहा हूँ रियल इमेज में हम कहाँ से देख सकते हैं सर? रियल इमेज में हम कहां से देख सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। वो तो आपका बुक वाला रैक है, पिनहोल कैमरा है। पिनोल सर, वो पिनोल का नाम है। हाँ सर मैं वहां पे पूछ रहा हूँ क्या पूछ रहे हो? सर, वो वहां पे जो आपका बुक वाला रैक है, बिल्कुल जो कोने में है, उसके ऊपर एक लाइट की वो रिफ्लेक्शन आ गया, वो क्या है? वो प्लास्टिक नीचे प्लास्टिक है ना? सर मतलब वो इसके रियल के काम कर रहा है। पिनहोल कैमरा रियल इमेज का एग्जांपल है। अरे वाह, मटेरियल। इधर है तो सब कुछ देखो, ग्लास स्लैब इसको देखो। ठीक है। इसमें इसको होता है ग्लास रिफ्रैक्शन। अरे रिफ्रैक्ट, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव, इसको प्रिज्म बोलते हैं। वो लाइट वाला ये सब दिखाऊंगा, ये सारी एक्टिविटी। न्यूटन कहाँ से आ गए? दिस वर्जन ऑफ लाइट एंड दिस अच्छा, डिस्कस का मतलब मेरे को सर न्यूटन लिखा है, क्या ये जो चीज़ है, सर ये तोड़ दिया। थियरम किधर गया? सर ये प्रेशर हो गया आपने इसकी तरह। अरे एसी मैंने आज ऑन किया था, बट वो जो है ना अच्छा नहीं था। सर्विस करानी सर आपको तो फर्क तो मैंने बात करूँ नहीं, इसके लिए चेंज कर दिया। अरे हाँ, पुराने जीवन चलो, मिरर की इमेज कैसे बने? मिरर ही नहीं दिख रहा, मैं इमेज कैसे बनूं? चलो अगली क्लास में मैं आपको इमेज बना के दिखाऊं, ठीक है अनुराग? यस अभी सर। मिरर ही नहीं दिख रहा मुझे, मिरर दिखेगा तभी से दिखेगा। हाँ हाँ, इसमें नहीं है, इसमें इसमें मिरर है ही नहीं। इसमें लगता है मिरर को मैंने कहीं और रख दिया। हाँ वो भी है, तभी लेजर से ही तो दिखाऊंगा ना, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होते हुए। ग्लास स्लैब क्या है? ग्लास स्लैब है क्या? तो चलो अगली क्लास में दिखाऊंगा मैं तुमको इमेज बना करके, ठीक है? यस सर। लेजर लाइट ऐसी होती है जो आफ्टर सारी लेजर लाइट से आग लग सकती लाइक बहुत ज्यादा है। लेजर लाइट को कभी भी स्किन पे नहीं डालना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है लेजर लाइट। चलो ओके, रियल इमेज में लिखो पहला पॉइंट। सर अगर सन से रेज पास करी और उसको पेपर पे ऐसे फिर जल जाए। लिखो
रियल इमेज का पहला पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय actual intersection of reflected rays of light. Actual intersection of reflected rays of light. इसमें लिखो वर्चुअल इमेज में, it is formed by virtual intersection of reflected rays of light. Next one, अगर ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो एक बात बताओ, ये जो रियल इमेज है ये एक्चुअल है, एक्चुअली बनता है, कहां पे बनता है? यू कैन टेक इट ऑन एनी ऑफ द स्क्रीन, दीवार पे, पेपर पे, ये जो बन रहा है वहां पे, तो ये किसी भी स्क्रीन पे आप ले सकते हो, पेपर पे ले सकते हो, कपड़े पे ले सकते हो, यू कैन फॉर्म एनी इमेज। रियल इमेज जब भी फॉर्म होगी वो हमेशा ही क्या होगी? इन्वर्टेड। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? रियल इमेज में लिखें इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। देखो ना, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, ऊपर की लाइन नीचे आ रही है, इंटरसेक्शन नीचे हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इसमें लिखिए वर्चुअल इमेज में इट इज ऑलवेज इरेक्ट, इट इज ऑलवेज इरेक्ट वर्चुअल इमेज। थर्ड पॉइंट में लिखें रियल इमेज कैन बी टेकन, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन एनी स्क्रीन, कॉमा पेपर, वॉल एक्सेट्रा। इसमें लिखें वर्चुअल इमेज में इट कैन नॉट बी टेकन ऑन एनी स्क्रीन, it cannot be taken on any screen it is always formed inside the mirror, inside the mirror। ये हमेशा आपको कहां मिलेगी? इनसाइड द मिरर। जब भी इस इमेज को फाइंड करने के लिए यू विल हैव टू सी इनसाइड द मिरर। हाँ बिल्कुल, वर्चुअल इमेज हमेशा आपको कहां पे दिखेगी? इनसाइड द मिरर। इसको देखने के लिए मिरर के अंदर देखना पड़ेगा, ये हमेशा आपको बाहर दिखेगी, मतलब पेपर पे, कपड़े पे, स्क्रीन पे, किसी भी स्क्रीन पे आप ले सकते हो। बोलो क्या हुआ? तो वन वेव के लिए वेव की कॉन्सेंट्रेशन, वन वेव एक साइड से मिरर है और दूसरी साइड से ट्रांसपेरेंट, तो वो तो ट्रांसल्यूसेंट वाला मिरर हो। अगर ऐसा कोई मिरर है तो मुझे इसके बारे में पता नहीं, मुझे पता करना, ठीक है? ऐसा कोई मिरर है जैसा आप जैसा बोल रहे हो कि एक साइड से ये मिरर है, दूसरी साइड से ये, हाँ मैंने ये देखा तो है मुझे से, वो ट्रांसल्यूसेंट। देखो उस मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है, उस मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है? जिस मिरर के बारे में आप बोल रहे हो उस मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जहां पर लाइट ज्यादा होगा उधर की ओर दिखे,
जैसे दिन के टाइम में बाहर में लाइट ज्यादा है तो बाहर दिखेगी, रात के टाइम में अंदर में लाइट ज्यादा है, बाहर में लाइट कम है तो अंदर की चीजें दिखेगी। ठीक है, आप मेरे ख्याल से उसी मिरर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई आप वन वे मिरर की बात अलग दूसरी कोई मिरर होती है तो एक तो ये मिरर मुझे पता है, दूसरी अगर कोई मिरर होती है तो इसके बारे में मैं पता करूंगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे और किसी मिरर के बारे मैंने देखा है, में ये घर के अंदर से बाहर बाहर का दिखता है, बट बाहर से अंदर का नहीं दिखता, और वो मिरर की तरह अपीयर होता है। नहीं, हाँ, तो वो पूरा दिन वैसे ही होता है। हाँ, फिर मैंने ना रात में भी, रात में फिर मैंने काइंसो से भी देखा, वो यूज कर देते तो मैं इसके बारे में पता करूँ, मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। फिर शैडो एक image, शैडो एक इमेज है, लेकिन शैडो जो है वो जो है वो क्या हो रहा है कि वहां पे लाइट आ ही नहीं रही है, वो इंटरसेक्शन से नहीं हो रहा, वो प्रोहिबिशन ऑफ लाइट के कारण लाइट वहां पे पास ही नहीं करती, तो वो इमेज हम लोग बोल देते हैं शैडो को, लेकिन एक्चुअली वहां पे प्रोहिबिशन ऑफ लाइट, वो जो है इंटरेक्शन नहीं है लाइट। अच्छा, तीसरी पॉइंट, अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताया मैंने। पहला पॉइंट तो बताया कि रियल इमेज कैसे फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज कैसे। दूसरा पॉइंट क्या बताया, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट क्या बताया, रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। आपने कोऑर्डिनेट तो पढ़ा ही होगा, ये बताइए ये कौन सी प्लेन, ये वाली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, और ये नेगेटिव वाई। पॉइंट। एक चीज और है, मेरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से, डिस्टेंस की मेजरमेंट कौन सी एक्सिस पर, एक्स, एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बताया उसने, एक्स एक्सिस पे। कोई भी डिस्टेंस की मेजरमेंट हमेशा एक्स पे होगी, चाहे वो पॉजिटिव एक्स हो नेगेटिव एक्स। हाइट की मेजरमेंट वाई पे, पक्का क्लियर, ये चीज अगर नहीं क्लियर तो दिमाग में रखिएगा हमेशा। हाइट की मेजरमेंट वाई एक्सिस। इमेज को देखिए जाए, दोनों इमेज को देखिए, रियल इमेज को देखिए, हाइट क्या है कौन सी एक्सिस पे, रियल इमेज की हाइट को देखें जरा, नेगेटिव है, कौन सी एक्सिस पे दिख रही है आपको, अरे ये देखो ना कौन सी एक्सिस पे दिख रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखी, नेगेटिव वाई एक्सिस, नहीं दिखी, इसीलिए तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखी ना। यस सर, और जरा वर्चुअल इमेज को देखिए तो जरा कौन सी एक्सिस पे दिख रही है, पॉजिटिव वाई, एक्सिस, दिख गई सबको, यस सर, पक्का। यस यस सर। तो रियल इमेज की मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, रियल इमेज की मैग्निफिकेशन को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मैग्निफिकेशन के बारे में हम बात करें, मैग्निफिकेशन का मैग्निफिकेशन रियल, आप सिर्फ अभी ये चीज याद रखो कि इसकी मैग्निफिकेशन जो होती है, मैग्निफिकेशन ये जो टर्म है वो इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में आए, लेकिन अभी आप इसको याद रख लीजिए कि इसकी मैग्निफिकेशन इज टेकन एज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, रीजन क्या है, क्योंकि ये आ रहा है ऑन माइनस वाई एक्सिस, इसलिए ये नेगेटिव। वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसकी जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि ये आ रहा है ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये टर्म क्या है मैग्निफिकेशन, ये हम लोग जब टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना तो वहां पे आएगा, लेकिन चूंकि ये डिफरेंस में है तो इसलिए आप इसको यहाँ पे याद करें। डिफरेंस में, बिल्कुल डिफरेंस में आता है ये 4 पॉइंट, जब लिखने होंगे ना आपको तो ये चौथा पॉइंट आएगा।
तो बेसिकली हमें सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है तो रियल लाइफ देख रहे हैं आपको देखिए मैक्सिमम केस में तो हम लोग मिरर ही देखते तो हैं, वर्चुअली देखते हैं। एक और पॉइंट चलिए तो आज की क्लास यही ओवर करें।